तो राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं और हम लगातार आपको हर सीट के बारे में, विधानसभा जो 7 सीट हैं उन सीट के बारे में अलग अलग तरीके से उनका आकलन भी बताते हैं और कौन कहाँ क्या कितना वो दम रखता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। कहाँ पर किसका दबदबा है, राजनीतिक पार्टियां हैं, कहाँ पर जातिगत समीकरण है, ये सारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्याशी सारे के सारे मैदान के अंदर है। सातों सीट के ऊपर पूरी पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है और देवली उनियारा का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय एक तरीके से हो गया है और जो 2 बार से जो हरीश मीणा हैं जो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और इस बार कांग्रेस के कस्तूर चंद मीणा को मैदान के अंदर उतारा है, तो वहीं भाजपा ने राजेंद्र गुर्जर को और निर्दलीय के तौर पर जो नरेश मीणा है वो कांग्रेस से बागी होकर मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर 8 प्रत्याशी मैदान के अंदर उतरे हुए हैं और इससे पहले भी नरेश मीणा ने जो ताल ठोकी है तो उससे देवली उनियारा का जो पूरा समीकरण है वो पूरा के पूरा समीकरण बिगड़ा हुआ है। अपने इसने नरेश मीणा ने अपने पूरे के पूरे जिस लवाजमे के साथ में नामांकन दाखिल किया था उसी से लग गया था कि यहाँ पे जो है जो चुनाव के जो इलेक्शन के जो समीकरण है वो पूरे के पूरे बिगड़ने वाले हैं। सचिन पायलट ने काफ़ी मान मनवार की और पहले तो एक बार उनको मना लिया गया, पहले जब था तो पहले तो मना लिया गया था, लेकिन इस बार नरेश मीणा नहीं माने और उन्होंने ताल ठोक दी। हालांकि अब उनको भारत आदिवासी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया है। आपको बता दूं, बाप ने समर्थन दे दिया है, बाप के जो राजकुमार रोत हैं उन्होंने समर्थन दे दिया है। भारत आदिवासी पार्टी की ओर से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेश मीणा ने भारत आदिवासी पार्टी से समर्थन मांगा था, अब भारत आदिवासी पार्टी उन्हें समर्थन देती है और उम्मीद करती है कि आने वाले समय में जिस तरह से जीत दर्ज करते हैं और जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्गों को, अल्पसंख्यकों को, किसानों को, नौजवानों के साथ लेकर जो चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए भारत आदिवासी पार्टी नरेश मीणा को अपना समर्थन देती है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला जरूर इस सीट पर देखने को मिल रहा है। कस्तूरचंद मीणा को कांग्रेस ने टिकट दिया है तो राजेंद्र गुर्जर को भाजपा ने टिकट दिया है। देवली उनियारा यूं कहें कि कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। हरीश मीणा 2 बार यहाँ से जीत चुके हैं, अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं, तो हरीश मीणा का काफ़ी दबदबा है। लेकिन हरीश मीणा ने इस बार कस्तूरचंद मीणा को जिताने के लिए अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है और जोर लगाने में ये पूरा कोशिश भी ये लगातार जो है वो जनता के बीच में वो जा रहे हैं, पेड़ बनाने में लगे हुए हैं, जनता के बीच जन सुनवाई भी लगातार वो करते जा रहे हैं। उनकी ओर से लगातार जन सुनवाई की जा रही है क्योंकि कांग्रेस जानती है कि 7 सीटों पर उपचुनाव हैं, अगर इन सीटों को जीतना है तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में जाना होगा और बड़े बड़े नेताओं को जाना होगा, जो जीते हुए नेता हैं उनको भी जाना होगा। और राजनीतिक पार्टियां, दोनों ही प्रमुख पार्टियों का अगर हम जिक्र करें, जैसे कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो इनकी ओर से जो रणनीति बना ली गई है कि पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी इनको दे दी गई है। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं इन 7 विधानसभा सीटों पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का मन टटोल रहे हैं, जनता से बात करके ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस सीट पे क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से पूरी की पूरी रणनीति तैयार की जाए। और एक पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी जो है प्रदेश स्तर तक दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा जब चुनाव थे तो पूरी नज़र जो केंद्र की जो सरकार थी, यानी कि केंद्र की सरकार, आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो उनकी नज़र लगातार बनी हुई थी। यानी कि भाजपा की जो केंद्र की सरकार है वो पूरी तरीके से राजस्थान पर निगाहें टिकाई हुई है। तो ऐसे के ऐसे अभी भी जो है वो राजस्थान के ऊपर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो राजस्थान पर फोकस करने में लगा हुआ है, चाहे ये उपचुनाव हैं, क्योंकि उपचुनाव में भी केंद्र सरकार जो है, जो केंद्र का नेतृत्व है, वो ये नहीं चाहेगा कि भाजपा को हार का सामना करना पड़े, क्योंकि लगातार जो केंद्रीय नेता हैं वो हर एक पल पल की जानकारी इस उपचुनाव की ले रहे हैं। प्रदेश स्तर के जो नेता हैं
वो लगातार हर सीट पे एक एक दिन की एक एक घंटे की जानकारी ले रहे हैं और फिर आगे तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पे दौरे कर रहे हैं, दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर उपचुनाव की जानकारी जो है वो लगातार शीर्ष नेतृत्व को देने के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या नरेश मीणा भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी और अब कांग्रेस के गढ़ में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो रही है। और जो नरेश मीणा हैं, अगर वो सफल हो पाएंगे या खेल बिगाड़ेंगे, अगर सफल हो गए तो नरेश मीणा के पाले में गेंद जाएगी, और अगर मान लो खेल बिगाड़ दिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है। और जो कांग्रेस का गढ़ जो सीट मानी जाती थी उस पे भाजपा का कब्जा हो सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी, तो इसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा 13 नवंबर तक का। उसके बाद में फिर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।